नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग में। और आज की जो वीडियो है ये थोड़ा सा जो 2 जून 2023 हमारे रेलवे डिपार्टमेंट या पूरे भारत के लिए एक बहुत ही कष्टदायी दिन रहा है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि बालासोर में जो रेल हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, तो उसी को लेकर मैं यहाँ आप लोगों को, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर उस पर बताइए कि कैसे हुआ ये और क्या किसकी गलती हो सकती है। ठीक है, तो उसी को लेकर कुछ चर्चा करने आया हूँ। थोड़ा बहुत एनिमेशन के जरिए भी समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे हुआ होगा, या जो लोको पायलट ने बयान दिया बेहोश होने से पहले उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी सीबीआई जांच चल रही है जिससे आपको क्लियरली रिपोर्ट जो भी आएगी उनकी उससे पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ये जानने से पहले। ठीक है, कि जो बालासोर में, जो उड़ीसा के बालासोर में जो रेलवे स्टेशन ये है, वाहनगा बाजार रेलवे स्टेशन है। माइनर रेलवे स्टेशन है, छोटा है। तो सबसे पहली चीज़ तो सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि जहाँ गाड़ी नहीं रुकनी होती है, कोई माइनर स्टेशन होता है, तो वहाँ सेक्शनल स्पीड, मतलब जो परमिसिबल स्पीड है उस सेक्शन की, उसी से गाड़ियाँ पास होती हैं। तो उधर 130 की स्पीड है उस सेक्शन में, तो ये दोनों गाड़ियाँ अपनी ऑलमोस्ट परमिसिबल स्पीड से जा रही थी। जैसे यशवंतपुर एक्सप्रेस जो थी वो दूसरी साइड से आ रही थी, किधर, बेंगलोर से चली थी। ठीक है, जिसको कोलकाता जाना था। और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जो मेन गाड़ी थी, जो मतलब टकराई है और जिसके कारण ही यशवंतपुर भी डैमेज हुई है, वो दोनों अपने सेक्शनल स्पीड पर जा रही थी। लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, और लगभग 126 के अराउंड, 126 km/h के अराउंड यशवंतपुर वो आ रही थी। तो इसमें सबसे एक तो सोचने वाली बात ये है कि जो यशवंतपुर एक्सप्रेस थी वो 3 घंटा लेट चल रही थी। इसका मतलब कि अगर वो गाड़ी राइट टाइम निकली होती तो वो उस स्टेशन को, ठीक है, जो बालासोर में जहाँ हादसा हुआ उसको पार कर चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि होनी है, इसको ही बोलते हैं ना हम लोग कि होनी को टाल कौन सकता है। वो गाड़ी 3 घंटा लेट आई थी। चलिए छोड़िए इस बात को। अब हुआ क्या, माइनर स्टेशन है तो सेक्शनल स्पीड से गाड़ी वहाँ से पास होनी है। ठीक है, तो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो अपनी सेक्शनल स्पीड से आ रही थी। और जो बात रेलवे बोर्ड मेंबर जो जया वर्मा सिन्हा जी हैं, उनसे जो लोको पायलट की बात हुई बेहोश होने से पहले तक, तो लोको पायलट का कहना ये था कि सिग्नल ग्रीन था। ठीक है, सिग्नल ग्रीन था और पॉइंट लूप लाइन के लिए बना हुआ था। पॉइंट क्या होता है, लूप लाइन क्या होती है, ये मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, थोड़े एनिमेशन से आपको समझा दूंगा। तो उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको पॉइंट, लूप लाइन, ये चीज़ें समझ में आ सकें। तो उन्होंने बेहोश होने से पहले ये चीज़ कही है कि पॉइंट जो है लूप लाइन के लिए बना था। अब 128 की स्पीड पर पॉइंट तो देखना इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ आपको सभी लोगों को जाननी चाहिए कि गाड़ी किस ट्रैक पे जाएगी, किस दिशा में जाएगी, ये कभी भी लोको पायलट के हाथ में नहीं होता है। ठीक है ना, लोको पायलट के हाथ में केवल स्पीड, सिग्नल को देख के स्पीड कम करना, गाड़ी रोकना होता है। तो लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, सेक्शनल स्पीड से गाड़ी पास हो रही थी। अब गाड़ी पास हो रही थी, लूप लाइन में गाड़ी खड़ी हुई थी, कौन सी, गुड्स। पॉइंट भी लूप लाइन के लिए बना हुआ था। तो ये 128 की स्पीड से आके गुड्स ट्रेन पर जाके चढ़ गई। इसका लोगो कौन सी, कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस जब लूप लाइन में घुसी है, वहां गाड़ी खड़ी हुई थी गुड्स पहले से। ठीक है, उससे टकराई, पावर उसका लोगो उसकी बोगी पर चढ़ गया, और पीछे के जो इसकी कुछ बोगियां थी वो ट्रैक से उतर गई। अपने मेन लाइन में जा रही थी ये गाड़ी। तो जब इसकी बोगी उतरी हैं तो वो बोगियां उतरने के बाद में दूसरी साइड की, जो 2 मेन लाइन होती है ना, डाउन की और अप की, तो दूसरी मेन लाइन पर जाकर वहां तक पहुंच गई। ठीक है, उतरने के बाद। और उसी समय जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है वो भी पास हो रही थी। वो ऑलमोस्ट पूरी पास हो चुकी थी, बस लास्ट की 2 बोगियां उसकी टकराई हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी से। लास्ट की 2 बोगियां टकराई हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट पास हो चुकी थी। अब समझिए ये हादसा
इतना भीषण क्यों हुआ, क्या कारण तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जैसा कि लोको पायलट का बयान था कि ये लूप लाइन का पॉइंट था और सिग्नल ग्रीन था। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, भाई ग्रीन सिग्नल होगा सेक्शनल स्पीड से जाएंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जो पीछे की बोगियां टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस की, और यशवंतपुर की जो बोगियां थी वो भी पीछे वाली ही टकराई। और आप लोगों को पता होगा कि आगे और पीछे जनरल बोगी लगी होती हैं, और जनरल बोगी किस हिसाब से खचाखच भरी हुई होती है इसका अंदाज़ा तो आप लोगों ने देखा होगा रेल में। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण इस एक्सीडेंट का ज़्यादा डेथ होने का यही है कि वो दोनों जो लास्ट की दोनों बोगियां टकराई थी वो जनरल थी, और इधर मतलब कोरोमंडल की भी लास्ट की बोगियां ही जाके उनसे टकराई, वो भी जनरल थी। तो ये जनरल होने की वजह से ये डेथ रेशियो और जो मतलब जितने इंजर्ड हुए हैं, इंजरी जो ज़्यादा हुई है, वो भी कारण यही रहा है कि जनरल बोगियां टकराई हैं। ठीक है, तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि एक्चुअल में लूप लाइन और ये सब क्या है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसके ज़रिए आप समझेंगे, और बाकी मैं फिर आगे वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे मैंने बताया, बात 2 जून 2023 की है। ठीक है, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी वो अपने सिग्नल स्पीड से जा रही थी, और उधर से यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी। ठीक है, अब ये दोनों गाड़ियाँ मेन लाइन पर जा रही थी, ड्राइवर अपना काम कर रहे थे, पैसेंजर भी बैठे हुए थे, लेकिन दोनों साइड लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी हुई थी, जैसा आप देख पा रहे हैं एनिमेशन में। अब ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला जो आप देख पा रहे हैं, और सेक्शनल स्पीड से वो गाड़ी 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले जा रहे थे। लेकिन हम बात करेंगे जो ये क्रॉस है, या ये जो है ना, जो ट्रैक चेंज वाला है, इसको पॉइंट बोलते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, जिस कारण ये एनिमेशन से आपको पता चल रहा है कि ये गाड़ी आके लूप लाइन में घुस गई, और पड़ोस से जा रही गाड़ी जो थी उसमें देखिए ये लास्ट के 2 डिब्बे में, इसके जो डिब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस थी उसके उतरकर लास्ट वाली में लग गए जाकर, जैसा अभी आपने देखा। अब बात करते हैं कि ये लूप लाइन में गाड़ी गई कैसे, जबकि ड्राइवर का कहना था कि ग्रीन हमको सिग्नल मिला। ठीक है, ये दोनों बीच में मेन लाइन है जो आप देख पा रहे हैं पिंक से। ठीक है, ग्रीन सिग्नल मिला और हम सेक्शनल स्पीड से जा रहे थे, तो लूप लाइन में कैसे गई? और ये साइड वाली लूप लाइन है जो आप देख पा रहे हैं, जो एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या, लूप लाइन एक तरीके से जान सकते हो, लूप लाइन होती है कि गाड़ी दूसरी पीछे से आने वाली गाड़ी को साइड देने के लिए, जैसे ये देखा आपने, गाड़ी साइड में हो गई। अगर पीछे से राजधानी आ रही है तो हम कोई मेल एक्सप्रेस को, ये देखिए राजधानी सामने से निकल गई, मेल एक्सप्रेस को साइड कर देते हैं और ये राजधानी निकाल दी जाती है। तो किसी भी पीछे वाली गाड़ी को साइड देने के लिए ये लूप लाइन बनाई जाती है। अब जैसा आपको बताया कि जो है कोरोमंडल जा रही थी अपना सेक्शनल स्पीड से, और ये देखिए ये पॉइंट एरिया कहलाता है, यही है ये पॉइंट एरिया, ये इसको पॉइंट बोलते हैं ये। ठीक है, जहाँ पर ट्रैक चेंज होता है कह सकते हैं, और ये पॉइंट मशीन है जिसके थ्रू ये चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट एरिया की बात। ठीक है, ट्रैक कैसे चेंज करती है गाड़ी ये किसी और वीडियो में बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ट्रैक चेंज करना अब ड्राइवर के हाथ में नहीं है, ये अंदर बैठे एएसएम महोदय करते हैं, एक पैनल बना होता है वहीं से होता है जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो लोको पायलट जो अपने थे और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही, ये गुणानिधि मोहंती लोको पायलट थे और हजारी बहेरा असिस्टेंट लोको पायलट, प्रॉपर काम कर रहे थे अपना जैसे करना चाहिए। ठीक है, अब अगर लूप लाइन का पॉइंट बना था तो होम सिग्नल लाल होना चाहिए ना, लेकिन पॉइंट लूप लाइन का था और ग्रीन सिग्नल था। तो ये देखिए, जैसे पॉइंट अगर लूप लाइन का था तो उसको लाल होना चाहिए था होम सिग्नल को, जो कि लाल नहीं था। ठीक है, बस यही गड़बड़ी हुई है। ये एनिमेशन से जो दिक्कत हुई वो मैंने बताने की कोशिश की है कि भाई ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था लोको पायलट को, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो लेकर जा रहे थे, ये देखिए, और मालगाड़ी खड़ी थी लूप लाइन में, पॉइंट लूप लाइन का बना था, इस वजह से कोलिजन हुआ और कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो बोगियाँ थीं वो डिरेल होकर दूसरी जो साइड से, जो मेन लाइन से जो हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी, उसमें जाकर टकरा गई। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है।
तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से, कि क्या गलती हुई है और इसमें किसकी गलती हो सकती है। अब एग्जैक्ट क्या गलती थी, किस वजह से ये सिग्नल गलत लोअर हुआ है या पॉइंट गलत बना है, ये तो सीबीआई जांच चल रही है, उसके बाद ही क्लियर होगा। हाँ, ये हो सकता है, इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होती है इंडियन रेलवे की, इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। कुछ कारण हो सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, और नक्सली एरिया भी है उधर का, तो हो सकता है किसी की ये प्लानिंग रही हो, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सीबीआई जांच चल रही है, जो भी फैसला आएगा आप सभी लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटरलॉकिंग है तो सिग्नल लोअर हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर छेड़छाड़ कोई करे तो ये हो सकता है, जिस कारण ये हादसा हुआ है। अब कारण एग्जैक्ट तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, और जिन लोगों को इसमें क्षति हुई है, और पूरे देश की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से सभी लोगों को यही हमारी